दोस्तों, आज के समय में इंसान का पल पल कीमती है, जिसके लिए ट्रैवल्स भी फ्लाइट से करना पसंद करते हैं, क्योंकि फ्लाइट का समय लंबे इंतजार के बिना हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंचा देता है। पर सोचिए, अगर आपकी फ्लाइट टूट जाए लेकिन लैंड कराने में पायलट के पसीने छूटने लगे तो क्या होगा? अब आप कहेंगे कि ये कैसा मजाक है, भला पायलट ऐसे ही थोड़ी कोई बन जाता है, उन्हें तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है। तो हाँ, ये बात सच है, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे एयरपोर्ट्स भी हैं जहाँ प्लेन्स को उड़ाना बहुत खतरनाक है। इस वीडियो में हम आपको ऐसे एयरपोर्ट से रूबरू करवाएंगे जहां से इंसान के सही सलामत लौटने की गारंटी नहीं है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। नंबर 10, प्रिंसेस जुलियाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट सेंट मार्टिन। सोचिए, अगर आप आराम से बीच पर बैठे आराम फरमा रहे हो और अचानक आपको आपकी तरफ तेजी से एक प्लेन उड़ता हुआ दिखे तो क्या होगा? हम जानते हैं कि ऐसी सिचुएशन में तो किसी के भी पसीने छूट जाएं। पर सोचिए, जो इंसान ऐसी जगह पर प्लेन उड़ा रहा हो उस पर क्या बीतती होगी, क्योंकि हर बार लैंडिंग कराते समय उसे डबल अलर्ट रहने की जरूरत होगी। अब लोगों से भरी जगह पर इतने बड़े प्लेन की लैंडिंग कराना कोई छोटी बात थोड़ी है। सेंट मार्टिन एक ऐसा देश है जहाँ पर प्रिंसेस जुलियाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्लेन भरे बीच में लोगों के सिर को छूते हुए लैंड होते हैं। वैसे तो इस बीच पर बड़े बड़े डेंजर्स के बोर्ड भी लगे हुए हैं, पर फिर भी दुर्घटना के चांसेस बने रहते हैं, क्योंकि जब प्लेन लैंडिंग करता है तो वो अपने साथ भरी हवा और तेज धूल उड़ाता हुआ लाता है। अभी सन 2017 में ही की बात है, जब एक महिला एक एयरक्राफ्ट लैंडिंग के कारण इंजरीज होने से मौत हो गई थी। खैर, तब भी लोग यहाँ फ्लाइट को बहुत पास से उड़ते हुए का एक्सपीरियंस लेने के लिए आते रहते हैं। नंबर 9, नर्सरसुआक इंटरनेशनल एयरपोर्ट ग्रीनलैंड। किसी भी फ्लाइट के टेक ऑफ या लैंडिंग को जो सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है वो है वेदर, इसलिए कई बार फ्लाइट केवल इसके चलते ही कैंसिल और डिले हो जाया करती है। पर असल में दुनिया के कुछ एयरपोर्ट्स ऐसे भी हैं जहाँ पर हर समय खराब वेदर बना रहता है। ग्रीनलैंड में बना नर्सरसुआक इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन्हीं एयरपोर्ट्स की कैटेगरी में आता है। इस एयरपोर्ट के आसपास केवल और केवल ऊंचे पहाड़ हैं। दूर दूर तक देखने पर भी आपको केवल पानी या खाली आसमान ही नजर आएगा, इसलिए यहाँ का वेदर काफी खराब रहता है। कई बार तो पायलट को लैंडिंग के समय पर धुंध के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देता, और तो स्टॉर्म विंग्स प्लेन को बैलेंस करने में काफी परेशानी आती है। यहाँ की हालत ये है कि साफ दिनों में भी यहाँ सफर करना अपने आप को ही मौत की दावत देने के समान होता है। नंबर 8, टोन कॉन्टिन एयरपोर्ट हॉन्डुरस। अब हम आपसे जिस एयरपोर्ट की बात करेंगे वो इतना भयानक है कि वहाँ लैंडिंग होने के समय पर लोगों की चीख निकल जाती है। पहाड़ों के बीच खुले आसमान के नीचे बसा टोन कॉन्टिन एयरपोर्ट हॉन्डुरस का सबसे खतरनाक एयरपोर्ट है। यहाँ हमेशा दुर्घटना के आसार बने रहते हैं, जिसके चलते इसे डिस्कवरी चैनल के 100 मोस्ट एक्सट्रीम एयरपोर्ट में भी दिखाया गया था। और तो यहाँ साल 1989 एक 1 बोइंग कमोजिल प्लेन क्रैश हो गया था, जिसमें लगभग 132 लोगों की मौत हो गई थी। यहाँ इसके बाद भी करीब 5 प्लेन क्रैश हो चुके हैं, और इन सबके क्रैश होने की वजह यहाँ बसे पहाड़ हैं, जिनसे बचते बचाते अधिकतर कई प्लेन टकरा ही जाते हैं और क्रैश हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ का एयरपोर्ट काफी छोटा है और लैंडिंग का रनवे भी छोटा माना जाता है। इन सभी परेशानियों को देखते हुए हाल ही में यहाँ की सरकार ने इस एयरपोर्ट को बंद करवा दिया है। नंबर 7, मैदेरा एयरपोर्ट पोर्चुगल। पोर्चुगल में बना मैदेरा एयरपोर्ट इस लिस्ट का वन ऑफ द डेंजरस एयरपोर्ट है। अब आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई, तो बस इस एयरपोर्ट के साथ भी कुछ यही हाल है। एक तरफ तो इस एयरपोर्ट को बड़े बड़े पहाड़ों ने घेरा है और दूसरी तरफ गहरा समुद्र है। अगर पायलट का जरा सा भी ध्यान भटका तो प्लेन का बचना एकदम नामुमकिन है। वैसे केवल आसपास का एरिया ही नहीं, बल्कि इस एयरपोर्ट का रनवे भी इतना ज्यादा खतरनाक है कि ये लैंडिंग करवाने के लिए पायलट को खास ट्रेनिंग से होकर गुजरना पड़ता है। दरअसल रनवे समुद्र पर बने बड़े बड़े पिलर्स पर बना हुआ है, जो देखने में ही डरावना लगता है। और तो रनवे की लेंथ भी केवल 2781 मीटर है, जिसकी वजह से लैंडिंग बहुत ही सोच समझकर करनी होती है। ये लेंथ भी वैसे 1973 में हुई एक प्लेन क्रैश के बाद बढ़ाई गई थी, जिसमें लगभग 164 लोगों की जान चली गई थी। नंबर 6, लुकला एयरपोर्ट नेपाल। नेपाल में बसे लुकला एयरपोर्ट को 2008 के बाद ही तेंजिन हिलेरी एयरपोर्ट के नाम से जाना जाने लगा। ये नाम इस एयरपोर्ट को माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले क्लाइंबिंग करने वाले 2 लोगों के सम्मान में दिया गया है। इस एयरपोर्ट को करीब पिछले 20 सालों से ही सबसे खतरनाक एयरपोर्ट माना जाता है। वो इसलिए क्योंकि एयरपोर्ट करीब
9,000 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ है। ये लैंडिंग करने के लिए बना रनवे इतना छोटा है कि यहाँ बड़े प्लेन्स की आने पर रोक है। ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ ना तो हर समय इलेक्ट्रिसिटी रहती है और ना ही जरूरत पड़ने पर कोई फैसिलिटी, जिसकी वजह से यहाँ कई एक्सीडेंट भी हो चुकी है। हिमालय की वादियों में बसे एयरपोर्ट इतना डेंजरस है कि कोई भी पायलट यहाँ लैंडिंग नहीं कराना चाहता, क्योंकि लैंडिंग के समय विजिबिलिटी एकदम ना के बराबर हो जाती है और तेज हवाएं और एक्सट्रीम वेदर भी पायलट के लिए एक चैलेंज साबित होता है। नंबर 5, जुआंचो ई यरास्क्विन एयरपोर्ट, साबा। साबा के डच कैरेबियन आइलैंड पर बना जुआंचो ई यरास्क्विन एयरपोर्ट दुनिया का सबसे छोटा रनवे वाला एयरपोर्ट है, जिसे लेंथ में करीब 400 मीटर मापा गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम क्यों छोटे रनवे को खतरनाक बता रहे हैं। तो चलिए पहले तो आपको बता दें कि किसी भी प्लेन की लैंडिंग या टेक ऑफ के दौरान उसे पहले अपनी स्पीड पकड़ने के लिए कुछ दूर चलना होता है, जब जाकर प्लेन को इंजन अपने फुल स्पीड के साथ उसे उड़ाने में मदद करता है। जितना रनवे छोटा होता है, एक्सीडेंट का उतना ही खतरा बढ़ता जाता है। वैसे ये एयरपोर्ट टूरिस्ट के लिए तो किसी जन्नत से कम नहीं है, पर यहाँ पर जाना बेहद ही खतरनाक भी है। हिल्स और माउंटेन के बीच बना ये एयरपोर्ट केवल छोटे प्लेन की लैंडिंग को ही अलाउड करता है, जिससे एक्सीडेंट ना हो सके। अब आप इस एयरपोर्ट को ऊंचाई से देखेंगे तो बेशक आपकी सांसें भी थम जाएंगी। नंबर 4, गिब्राल्टर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। गिब्राल्टर, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। बेशक आपने ये पंक्तियां कई जगह लिखी हुई देखी होंगी, लेकिन इन पंक्तियों का सही इस्तेमाल तो ब्रिटिश गिब्राल्टर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग कराने वाले पायलट्स के लिए ज्यादा स्ट्रिक्ट बैठती है। वो ऐसे ही यहाँ के एयरपोर्ट का जो रनवे है वो गिब्राल्टर की सबसे ही बिजिएस्ट रोड से होकर गुजरता है। जैसे आपने कई ट्रेन को सड़कों के बीच से पटरी का फाटक पर निकलते हुए देखा होगा, एकदम वैसे रोड के बीचों बीच प्लेन की लैंडिंग से पहले पायलट को दुगना सतर्क रहना पड़ता है, और जिस समय प्लेन सड़क पर उतरता है वहाँ के लोगों को पहले ही रोड के दोनों साइड रोक दिया जाता है। रोड के आसपास बड़े वार्निंग बोर्ड भी लगे हुए हैं, जिससे कोई भी गलती से भी अचानक अपना वाहन सड़क पर ना दौड़ा दे। पायलट के लिए वैसे यहाँ की तेज हवाई टर्बुलेंस का खतरा भी बड़ा चैलेंज है, जिसकी वजह से कोई भी पायलट यहाँ लैंडिंग के समय अधिक सतर्क रहता है। नंबर 3, स्वालबर्ड एयरपोर्ट, नॉर्वे। नॉर्वे के स्वालबर्ड पर बना स्वालबर्ड एयरपोर्ट दुनिया का सबसे नॉर्थ मोस्ट एरिया है, जहाँ अधिकतर लोग घूमने जाते हैं। एयरप्लेन में बैठे यात्री बेशक लैंडिंग से पहले यहाँ का नजारा देख जन्नत जैसा महसूस करते हो, लेकिन यहाँ चारों ओर फैली बर्फ और परमानेंट आइस पर बना ये रनवे काफी खतरनाक है। पायलट के लिए हर बार यहाँ लैंडिंग बेहद डरावना होता है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते प्रकोप के चलते यहाँ की आइस पिघलने लगती है, जिससे बार बार एयरपोर्ट को रिपेयर करने की जरूरत पड़ती है। साथ ही एक स्टडी के अनुसार आने वाले सालों में ग्लोबल वार्मिंग अपना और भयानक रूप दिखाएगी, जिससे कि एयरपोर्ट बंद भी करना पड़ सकता है। फिलहाल तो यहाँ ठंड की वजह से इतनी ज्यादा धुंध होती है कि विजिबिलिटी भी लैंडिंग के समय एकदम कम हो जाती है, जिससे कि एक्सीडेंट्स के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ते रहते हैं। नंबर 2, पारो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, भूटान। पारो इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक ऐसा एयरपोर्ट है जहाँ प्लेन उड़ाने के लिए दुनिया के केवल कुछ गिने चुने पायलट्स को ही लाइसेंस मिला हुआ है। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस एयरपोर्ट की क्या हालत हो गई है। भूटान में बना ये एयरपोर्ट हिमालयाज की सभी चोटियों को पार करता हुआ निकलता है। चारों ओर यहाँ बड़े बड़े पहाड़ हैं, जो देखने में जितने ज्यादा खूबसूरत है, फ्लाइट के लिए उतने ही ज्यादा खतरनाक साबित होते हैं। यहाँ पर एयर टर्बुलेंस का खतरा भी हमेशा बना रहता है, जिससे पायलट डरता है। पारो एयरपोर्ट पर चलती तेज विंड्स और खराब वेदर के चलते यहाँ केवल दिन के समय ही फ्लाइट्स उड़ाना अलाउड है, क्योंकि उस समय विजिबिलिटी भी थोड़ी ज्यादा होती है। पायलट यहाँ किसी भी एयरक्राफ्ट इंस्ट्रूमेंट से ज्यादा अपने आंखों पर विश्वास करते हैं, क्योंकि माना जाता है कि यहाँ लैंडिंग के लास्ट मोमेंट तक भी खतरा बना रहता है, जिसके चलते लोग भी ये ट्रेवल्स करने से बचते हैं। नंबर 1, आइस रनवे, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका दुनिया का वो कोना है जहाँ कुछ गिनती भर के ही लोग रहते हैं। यहाँ हम जैसे आम लोग ना जाकर बच सकते हैं और ना ही किसी जगह को खरीद सकते हैं। यहाँ जो लोग भी रहते हैं वो पूरी दुनिया के कुछ जाने माने साइंटिस्ट हैं, जो कि केवल शांति से अपने काम में लगे रहते हैं। लेकिन अब इन साइंटिस्ट के चलते वहाँ आने जाने के लिए फ्लाइट्स का इंतजाम करवाना पड़ता है। यहाँ सिर्फ कुछ गिनी चुनी फ्लाइट्स जा सकती हैं, पर डर की बात ये है कि यहाँ जो फ्लाइट्स लैंड करती है उनके लिए कोई स्पेशल रनवे नहीं बनाया गया है, बल्कि बर्फ की चौड़ी चादर पर ही प्लेन को उतारना पड़ता है। लैंडिंग के समय पहले इस एरिया को अच्छे से चेक किया जाता है कि कहीं कोई क्रैक तो नहीं हो, क्योंकि अगर बर्फ में कहीं भी क्रैक हुआ तो बड़ा हादसा हो सकता है। यहाँ दूर दूर देखने पर भी आपको केवल और केवल बर्फ ही मिलेगी, जिसकी वजह से वेदर, फास्ट फ्लाइंग विंड्स और टर्बुलेंस भी एक्सीडेंट के कारण हो सकते हैं। तो ये थे दुनिया के कुछ खतरनाक एयरपोर्ट्स जहाँ ट्रैवलिंग करना अपने आप में मौत को दावत देने के बराबर है। तो आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले
आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आगे आने वाली हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।